भगवान श्री अर्थ तो कमाया पर शुरुआत ही गलत हो गई। कोई 6-7 साल का ही था जब काम वासना सक्रिय हो गई और 10 से 36 की उम्र तक इस कदर वीर स्खलित किया कि कोई हिसाब नहीं। और यह भी बता दूं कि केवल 7 महीने ही मां के गर्भ में रहकर मैं बाहर आ गया था। आपका स्वभाव कल से बेचैन है। जब वह वीर न बचा सका तब प्रज्ञा कैसे पैदा हो। तभी तो मूढ़ हूं और बिना जानने का दावा करता हूं। संन्यास लेकर भी पलायन ही कर रहा हूं। क्रोध और अहंकार से बुरी तरह ग्रसित हूं। बस चमड़ी मांसी बढ़ा है। स्वभाव खुद कर कर के हार गया प्रभु, अब आप ही कुछ करें। पहली बात, जो बीता सो बीता, जो हुआ उसे न तो अनहुआ किया जा सकता है, न करने की चेष्टा में व्यर्थ समय गंवाने की कोई जरूरत है। अतीत के लिए रो मत, भविष्य के लिए प्रार्थना करो। अतीत के लिए पछताओ मत, क्योंकि उस पछतावे में भी गंवाया गया समय फिर लौट कर नहीं आएगा। उतना समय तो गया, कुछ किया नहीं जा सकता। जो गया गया। अब पछताओ मत, क्योंकि पछतावे में गया समय भी व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ के कामों में समय जाता है, फिर व्यर्थ के कामों में पछतावे में समय जाता है। मूल तो गया गया, अब तुम व्यर्थ ब्याज भी कमा रहे हो। तो पहली तो बात ख्याल रखो, अतीत के लिए पछतावा ना समझिए। अतीत का अर्थ ही यह है कि जो अब हमारे हाथ के बाहर हुआ, तीर छूट चुका, अब उसे वापस तुम तर्कस में न लौटा सकोगे। लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं। ये चिंता भी उसी मन का जाल है जिसने अतीत को गंवाया। अब वही मन चिंतातुर होकर वर्तमान को गंवाएगा। तब किसी दिन भविष्य में, जब भविष्य वर्तमान बनेगा, तुम पछतावे के लिए पछताओगे। ऐसा चक्र है, दुष्ट चक्र, जिसमें आदमी फंसता चला जाता है। बहुत ठीक से सभी के समझ लेने की बात है, किसी एक के नहीं, क्योंकि प्रश्न होंगे अलग अलग। लेकिन इस संबंध में सभी का प्रश्न एक है। अतीत के लिए सभी पछताते हैं। कोई काम वासना में गंवाया है इसलिए पछताता है, किसी ने क्रोध में गंवाया है इसलिए पछताता है, किसी ने लोभ में गंवाया है इसलिए पछताता है। अतीत के लिए सभी पछताते हैं और इससे बड़ी कोई मूढ़ता नहीं है। कुछ किया ही नहीं जा सकता। जब कुछ किया ही नहीं जा सकता, छोड़ो बात। कल नहीं जाग पाए सोए, फिक्र छोड़ो। अब तो बीते कल में जाग ना सकोगे। आज जागो, आज ही प्रारंभ है। देर कितनी ही हो गई हो, इतनी देर कभी नहीं हो जाती कि जीवन रूपांतरित ना हो जाए। अगर इतनी समझ भी शेष है कि अतीत मैंने व्यर्थ गंवाया, तो काफी समझ शेष है। एक किरण भी शेष है तो सूरज को खोजा जा सकता है। एक बीज भी शेष है तो पूरा उपवन निर्मित किया जा सकता है। और इतना कोई कभी नहीं गंवाता कि सभी कुछ गंवा दे। गंवा ही नहीं सकता, क्योंकि संपदा हमारा अंतर स्वभाव है। हम कितना ही गंवाएं, गंवाने से हम मुश्किलें खड़ी कर देते हैं स्वयं तक आने में, लेकिन स्वयं नष्ट नहीं हो जाता। समय हम कितना ही व्यर्थ करें, इससे स्वयं व्यर्थ नहीं हो जाता। तुम आज भी लौट सकते हो,
तुम आज भी अंतर यात्रा पर आ सकते हो। थोड़ी अड़चन होगी। कल जो मैंने कहा वो तुम्हें निराश करने को नहीं कहा है, वो तुम्हें सजग होने को कहा है। यही मनुष्य का उलझाव है। जो सुलझाव के लिए कहा जाता है उससे भी उलझाव खड़ा हो जाता है। कल जो मैंने कहा वो तुम्हें उदास होने को नहीं कहा है। इसलिए नहीं कहा कि तुम अतीत के लिए पछताओ, इसलिए कहा है कि ऐसी भी देर बहुत हो गई, पर अब और देर मत करो, जब जागे तभी सुबह। यदि बचपन ब्रह्मचर्य में बीता होता तो अंतर यात्रा सुगम होती। रास्ते पर कंकड़ पत्थर न होते, फूल बिछे होते। रास्ता अभी भी है, फूल नहीं, थोड़ा कंटकाकीर्ण होगा, थोड़े कंकड़ पत्थर होंगे, ऊबड़ खाबड़ होगा, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है। जहां सुगमता से यात्रा हो सकती थी वहां थोड़ी दुर्गम होगी। जहां क्षण में पहुंचा जा सकता था वहां थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा तप होगा, थोड़ी कठिनाई होगी, हाँपोगे थोड़े, पसीना बहेगा थोड़ा, बहुत नीचे उतर गए, चढ़ना होगा। ब्रह्मचर्य होता उतरे ही ना होते, चोटी पर ही होते। चलना समतल भूमि में होता, खाई खड्ड में उतर गए, चढ़ना होगा, बस इतनी ही बात है। पछताओ मत, इतनी ही शक्ति को तपश्चर्या में लगाओ, चढ़ने में लगाओ, और चढ़ने को दुख और उदासी से मत करो। सौभाग्य समझो कि अभी भी जाग गए। बहुत हैं जो अभी भी नहीं जागे। तुम छोटे ही गड्ढे में उतर के जाग गए, बहुत हैं जो गहरी खाइयों में उतर गए हैं और उतरे ही चले जाते हैं।